ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विजया एकादशी का व्रत फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। साल भर में आने वाली सभी एकादशी का अलग अलग महत्व होता है। विजया का व्रत करने से व्यक्ति को विजय की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं विजय एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और इस एकादशी का क्या महत्व है। विजया एकादशी तिथि का आरंभ 23 फरवरी को दोपहर में 1:58 पर आरंभ हो जाएगा और 24 तारीख को एकादशी तिथि 1:45 तक रहेगी दोपहर की। तृतीय तिथि में एकादशी तिथि 24 तारीख को होने के कारण विजय एकादशी का व्रत 24 तारीख को ही रखा जाएगा। विजया एकादशी व्रत का पारण का समय 25 तारीख में सुबह 6:52 से 9:08 तक है। वही आप चाहे तो दोपहर में 12:45 तक भी पारण कर सकते हैं, क्योंकि इस समय तक द्वादशी तिथि रहेगी। स्कंद पुराण के अनुसार विजय एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को विजय प्राप्त होती है। भगवान राम ने भी विजय एकादशी का व्रत किया था। जब भगवान राम कपिदल के सहित सिंधु तट पर पहुंचे तो रास्ता रुक गया। समीप में दालभ्य मुनि का आश्रम था, जिन्होंने अनेकों ब्रह्मा अपनी आंखों से देखे थे। चिरंजीवी मुनि के दर्शनार्थ सेना सहित दंडवत करके समुद्र से पार होने का उपाय पूछा। मुनि बोले, कल विजया एकादशी है, उसका व्रत आप सेना सहित करो। समुद्र से पार होने का तथा लंका पर विजय पाने का सुगम उपाय यही है। इस व्रत को भगवान राम और भगवान लक्ष्मण के साथ उनकी सेना ने भी किया था और लंका पर विजय प्राप्त की थी। आज फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी है। इस दिन जानकी व्रत किया जाता है। इसमें जनक सुता श्री जानकी जी का पूजन होता है। गुरुवर वशिष्ठ की आज्ञा से भगवान रामचंद्र जी ने समुद्र तट की तपोमय भूमि पर बैठकर यह व्रत किया था। इसमें जौ, चावल, तिल आदि से हवन और पुए का नैवेद्य अर्पित किया जाता है। अपने अभीष्ट सिद्धि के लिए व्रत किया जाता है। कुछ वैष्णव ग्रंथों के मत के अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को जानकी जयंती मनाई जाती है, किंतु निर्णय सिंधु के अनुसार अर्थात फाल्गुन कृष्ण अष्टमी के दिन श्री रामचंद्र जी की धर्मपत्नी जनक नंदिनी जानकी प्रकट हुई थी। इसीलिए इस तिथि को सीताष्टमी के नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं पर स्त्रियां यह व्रत फाल्गुन कृष्ण पक्ष की 9वीं को भी रखती हैं। सीताष्टमी व्रत की विधि इस प्रकार से है। सीताष्टमी के दिन एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर उस पर अक्षतों का अष्टदल कमल बनाएं और उस पर मां लक्ष्मी तथा जानकी माता की मूर्ति स्थापित करें। गंध पुष्प आदि से पूजन करें। फिर प्रदोष काल के समय समर्थ के अनुसार जितना हो सके दीपक जलाएं और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके बाद स्वयं भोजन करें तथा दूसरे दिन पूजन सामग्री आदि किसी ब्राह्मण को दान दें। सीता जी की कृपा पाने का मंत्र इस प्रकार से है। नील सरोरहु नीलमणि नील निर्धर श्यामा लाज ही तन शोभा निरखी कोटि कोटि सदकामा। इस मंत्र के प्रयोग से देवी सीता को प्रसन्न किया जाता है और उनकी कृपा से भक्त भगवान श्री राम से कार्य सिद्ध करा लेते हैं। क्योंकि जब हम श्री राम जी से कहते हैं तो इसमें श्री शब्द सीता जी के लिए ही आता है। जैसे सीताराम और श्री राम, इसमें श्री शब्द आता है माता सीता के लिए। जिस प्रकार पार्वती शिव की शक्ति है, उसी प्रकार सीता प्रभु राम की शोभा और शक्ति है। आइए इस कथा को भी सुन लेते हैं। एक बार राजा जनक के राज्य में अकाल पड़ा और सभी जीव जंतु भूख से पीड़ित होकर नाना प्रकार की व्याधियों से व्याप्त हो गए। इस पर राजा जनक जी ने अपने पंडितों एवं ज्योतिषाचार्यों को बुलाकर अकाल के नाश का उपाय पूछा। तो उन्होंने कहा, राजन, आप स्वयं सोने का हल चलाकर रानी के सहयोग से खेती कीजिए। इसको शुरू करें। इस प्रकार अन्न औषधि उत्पन्न करने के बाद उसी से यज्ञ करेंगे तो न केवल आपके राज्य से काल का सर्वनाश हो जाएगा, अपितु आपको संतान की भी प्राप्ति होगी। क्योंकि आपके राज्य में दान पुण्य और पूजा अर्चना की अधिकता के कारण लोग कृषि से विमुख हो गए हैं। ब्राह्मणों एवं ज्योतिषाचार्यों के ऐसे उपदेश युक्त वचनों को सुनकर राजा जनक ने रानी के सहयोग से खेत में सोने का हल चलाया। राजा की देखा देखी अन्य प्रजा भी खेती करने लगी। इसका यह फल हुआ कि सारे राज्य में अन्न औषधियों का सुकाल होकर प्रजा निहाल हो गई। राजा ने अपने हाथ से उत्पन्न किए अन्न से यज्ञ आरंभ किया, जिसके फलस्वरूप चारों ओर सुख का साम्राज्य हो गया। हल चलाते समय राजा रानी का हल एक घड़े से टकराया। घड़े में एक अंगूठा चूसती हुई कन्या दिखाई दी। चूंकि भगवती जानकी का जन्म सीता यानी कि कुश हल के अग्रभाग में लगाया जाने वाला जो एक औजार होता है उसके द्वारा हुआ था, इसीलिए उस कन्या का नाम सीता रखा गया। जिस प्रकार माता पार्वती शिव की शक्ति है, उसी प्रकार सीता प्रभु राम की शक्ति है। दशरथ नंदन
रामचंद्र जी ने भगवती सीता के हाथों वरमाला पहनी और ब्रह्मांडीय शक्ति से जुड़ने के कारण श्री राम कहलाए। जब हम श्री राम कहते हैं तो इसमें श्री शब्द सीता जी के लिए आता है। श्री राम कहें या सीताराम, सही मायने में रामचंद्र की श्री रूपा शक्ति सीता ही है। करना हो भगवान राम को शीघ्र प्रसन्न तो सीता अष्टमी पर माँ सीता की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन व्रत करने से ज्ञान शक्ति, विचार शक्ति, बुद्धि, भक्ति तथा पवित्रता की वृद्धि होती है। व्रत के साथ श्री जानकी जी को प्रसन्न करने के लिए आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। जनक सुता जग जननी जानकी, अति से प्रिय करुणा निधान की।